आज है 4th रोज़ा और सहरी भी हो गई। और सहरी करने के बाद मैंने ज़्यादा सूट नहीं किया क्योंकि आज इतनी ज़्यादा सर्दी है, इतनी ज़्यादा सर्दी। मुझे नींद भी इतनी आ रही थी, बस मैं नमाज़ हो जाए उसके बाद बस मैं सोऊंगी। बस आज तो मैं सोने जा रही हूँ, मेरी आंखों से भी लग रहा होगा। नमाज़ पढ़ने में भी मैं इतनी काँप रही थी, बहुत ठंड है आज। मुझे लग रहा है कहीं पे बारिश हुई है। इफ्तारी की तैयारी होने लगी है। यहाँ मैं बना रही हूँ आज हलवा। क्या हाल चाल है? हाल चाल सब बढ़िया है। और तुम्हारा बताओ कैसा निकल रहे रोजे? फोर्थ रोजा रोजा मेरा तो है और आवाज आपकी कम निकल रही है। मेरी आवाज़ हमेशा इतनी ही अभी सही निकलती है। है। नहीं, आपकी आवाज तेज भी है। वो तुम पर मुझे वो उकसाती हो तेज बोलने के लिए। पर क्या बोलते हैं, मुझे पता है ना आपकी आवाज कितनी है। तो इसलिए तो आपको बोलती हूँ कि आपकी आवाज इसमें कम आ रही है। मुझे जितना पता है आपकी आवाज कितनी है उतना किसी को नहीं पता होगा। आज तुम्हारी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मुझसे भी कम। आज मेरी तो आएगी, ऑब्वियस है। आज चौथा रोजा है। निकल गए अच्छे से 4 रोजे। हम्म। आज सुबह इतनी सर्दी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल जनवरी चल रही है। अभी भी हालत है खराब हो सर्दी, गई। तो ठंडी हवाएं चल रही है। बहुत ठंडी हवा है। मुझे लग रहा है मार्च बिल्कुल जनवरी बन गया। अभी बीच में तो सर्दी चली गई थी, पूरी गर्मी आ गई थी। हम्म। इधर देना। आज की सहरी में तो ये तो इन्होंने मुझे उठा दिया, तो उसके बाद मैंने तो बोल दिया था कि आप सो जाओ, आपका कुछ काम नहीं है। तो ये तो सो गए। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी आज सहरी ना करूं। बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था, पता नहीं कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। फिर भी इन्होंने बोला कि सहरी तो कर लेना, तो फिर मैंने थोड़े से फ्रूट्स खा लिए थे। और रात की वो बनाई थी ना फ्रूट कस्टर्ड, वो बस मैंने थोड़ा सा ही खाया था। मैं कल आज सुबह ऐसी सोई, जो सुबह 10 बजे उठी आज। और फिर दिन भर से मैंने कुछ सूट नहीं किया, वही घर के कामों में थी और अपना पढ़ने के लिए लगी थी। अब जाकर शाम के 6:15 बज गए हैं। अब तो अभी खाना भी बना लिया हमने, मतलब अभी खाना भी बना लिया है और इफ्तारी की भी तैयारी हो गई है। जो भी था, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह कट करने तो मैं बाद में करूँगी। और कल आज हम इतने आराम से बैठे हैं, पर कल इतनी ज़्यादा लेट हो गए थे, बहुत ज़्यादा, कि कल 5 मिनट का भी बैठने का टाइम नहीं मिला था। आज फिर भी जल्दी फ्री हो गए। आज मेरी जो एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों। अब तो जल्दी नींद खुल जाएगी, पीछे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया। हाँ, तो वो तो कंस्ट्रक्शन तो 9 बजे से 9 बजे आते हैं से ना, शुरू हो 4 बजे जाते से हैं। थोड़ी आएंगे, जल्दी नींद खुल तो जाएगी। 9 बजे वो भी कह रहा हूँ ना, हाँ, जल्दी वो खुल भी, जाती है। वो मुझे सोने नहीं देते। मैं सोचती हूँ जैसे मेरी नींद नहीं लगती है ना, वो क्या, फजर के बाद मेरी नींद लगती नहीं, तो मैं सोचती हूँ कि 7-8 बजे मैं सोती हूँ 1 आध घंटे के लिए। तो अब ये आ जाते हैं सर पर, हमारे पीछे मकान बनने स्टार्ट हो गया है वापस। तो अब वो 9 बजे से आ जाते हैं, तो कभी मशीन कभी ट्रैक्टर चालू रहता है, तो वो भी मुझे नहीं सोने देते। तो 1 घंटे भी नहीं सो सकती मैं, सीधा रात को ही सोती हूँ। 1 से 2-3 बजे 2 घंटे की नींद हो रही है मेरी 4 दिनों से, ये समझो 2 या 3 घंटे की नींद। तो ठीक है, इसलिए 1 महीने की बात है अब। नहीं नहीं, वो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसका वो नहीं बोल रही मैं। कई लोग तो ऐसे जो रोजे में सोते ही नहीं है, सुबह तक हाँ, बहुत जागते रहते सारे हैं। लोग होते हैं, क्योंकि ना किसी किसी को प्रॉब्लम होता है ना, कि अगर नींद में से उठते हैं और फिर वो किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, सर इसलिए। दर्द होता है किसी का, किसी को हम्म। मतलब वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, घबराहट। मुझे कच्ची तो नींद से उठ के कुछ काम नहीं मुझे होता तो किसी। ऐसा है कि नींद नहीं आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रात को 4 बजे तक जागती ही रहूं और फिर सीधा सहरी करने के बाद सोऊं। आज रात में मैं 1-1:30 बजे सोई थी। भाई मैंने कब तो सोना पड़ेगा, कब तक जागूं, 4 तो बजने में बहुत टाइम है। सो गई मैं। हम्म। 6:43 पर है, कल भी 6:43 पर था, आज भी 6:43 पर है, अब कल 6:44 पर है रोजा इफ्तार। हर 2 दिन में 1 मिनट कम होता है, हम्म। मतलब बढ़ता है। हाँ, सहरी का कम होता है, इफ्तार का बढ़ता है। चलो गाइस, तो मिलते हैं आपसे इफ्तार के टाइम। 10 मिनट ही बचे हैं। चलो, तो चलो, अब क्या करना है? चलो, चलो। आज तो फिर भी सही टाइम पर हो गया। कल लेट हो गए थे हम लोग अचानक से। चलो ठीक है, अब थोड़ी। तो गाइज, मेरा भी हो गया है इफ्तार, पर आज मुझे इफ्तार अकेले करना पड़ा, क्योंकि
वो अचानक से चले गए। जैसे कहाँ चले गए, वो हमारी पहचान का किसी का कॉल आया इधर ही सोसाइटी में, तो अचानक से कुछ काम से जाना पड़ा, मतलब ऐसे ही बाहर बात करने के लिए। अब 5 मिनट ही बचे थे उसमें इफ्तार में, तो मैं बोल रही मैं कि बाद में चले आना, पर किसी को कोई अर्जेंट काम था तो वो चले गए। अब ना आज पहली बार मैंने अकेले इफ्तारी की। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आ जाना जल्दी, तो अभी तक तो नहीं आए, देखते हैं कब आते हैं। चलो ठीक है। अभी बज रहे हैं रात के 11:15 और ये आप मुझे देखिए, इसमें मैं दिख रही। गाइज आज मेरे लिए इतना वो हो गया, रात को मतलब इफ्तारी करने के बाद फिर खाना खा लिया मैंने और फ्री होकर सारे काम से, तो मुझे ना बहुत थकावट लग रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं रहने देती हूँ, ईशा की नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, और क्योंकि ना बॉडी में इतनी ताकत नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मैं थक गई, तो मैं कहा मैं सोती हूँ। अब मुझे नींद नहीं आ रही, इतनी जल्दी मुझे नींद आती नहीं है। आखिर मुझे 11 बज गए और मैंने सोचा इससे अच्छा तो मैं नमाज़ ही पढ़ लेती हूँ, और साथ में मैं क्या है तरावी भी पढ़ती हूँ ना, तो उसमें आपको पता है बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा, इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं हिम्मत नहीं तो नहीं करूँगी, हिम्मत नहीं है आज तो मैं रहने देती हूँ। पर मुझे नींद नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा मैं पढ़ लेती हूँ। अब मैं पढ़ के उठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ जैसा हो ही नहीं रहा था, एकदम सही हो गई मेरी बॉडी। तैयारी जाने की? हाँ हो गई है, चलता हूँ अब मैं जॉब पे। नहीं वो सब ठीक है, पर कल आप कैसे लास्ट टाइम पर गए थे, वो बुलाने क्या करने के लिए आए थे? वो टाइम पास करने आए थे? सोसाइटी का कोई काम करवाना है तो उसकी मीटिंग थी, उसके लिए बुलाया था। डिस्कस होता है ना, सब जने मिलके मेंबर्स वो डिसाइड करते हैं, फिर पैसों का कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ काम करवाना है सोसाइटी में, तो उसके लिए बुलाया था। हाँ 10 मिनट यूं ही बर्बाद हुए थे। कुछ फालतू का डिस्कशन करते हैं, बस होता कुछ बड़ा काम नहीं है और टाइम खराब करते हैं। अब उनको थोड़ी पता था कि आप बिजी होने वाले हो इस वक्त। अरे तो जो है तो फोन पे ही बता देना। हाँ ऐसे फालतू में बुला के 10 मिनट खराब करने का क्या सेंस। और ये चीजें संडे को रखनी चाहिए ना, कि शाम को सब जने जॉब पे आने के बाद 6 बजे के बाद ये लोग रखते हैं। तो आज फिर अब ये 5th रोजा है, स्टार्ट हो गया है, 10:15 बज रहे हैं। मैं सोचा आप चले जाओगे फिर वीडियो को भी एंड कर देते हैं। अब मैंने कभी अकेले इफ्तारी की नहीं है ना, तो आदत नहीं है, पहले भी कभी की नहीं है, और शादी के बाद ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं इफ्तारी के टाइम। तो कल इतना अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अकेली ही घर में पूरी अकेली हूँ, मतलब इनके साथ रहते हुए तो बहुत अच्छी रौनक सी लगती है। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा मैं इनको बोल भी रही थी, मैं कहा 10 मिनट बाद चले आना, पर फिर लोग थे तो चलो ठीक है। चलो मैं चलता हूँ। हाँ ये भी चले जाते हैं अब, और मैं भी काम कर लूंगी, 10:15 बज गए, फिर टाइम हो जाता है। अब तुम्हारे हवाले। हाँ टाइम, रमजान में टाइम बहुत जल्दी निकलता है, पता है। पानी की बोतल दे दो। इधर से रोशनी में हमेशा इधर ही होना चाहिए आप वो। हाँ अभी उल्टे वे में खड़े थे ना, तो रोशनी पता नहीं कैसी आ रही थी आपके ऊपर, बिल्कुल अंधेरा था। हाँ सामने नहीं वो ये वाली रोशनी सही आती है, इधर उल्टे में पड़ता है, तो अभी ठीक आ रहा है। हाँ जैकेट पहन लो। जैकेट मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, पर आप पहनते क्यों नहीं? जैकेट पहनने जितनी सर्दी नहीं है ना अभी। बाहर तो धूप आ रही है ना, दोपहर को तो गर्मी, मतलब धूप तो आती है बट वो गर्मी ही लगती है बाहर, अंदर थोड़ा ठंडा वाला मौसम हो गया है ना। चलते हैं, मिलेंगे इवनिंग में। इवनिंग में मिलेंगे, क्यों? इफ्तारी में। हाँ आप तो जब ही मिलोगे। हमारे यहाँ पर मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं गर्मियों में, पास में एरिया से प्लॉट्स वगैरह है ना, मच्छर बहुत हो जाते हैं। थोड़ा गेट खोलो और इतने सारे मच्छर आ जाते हैं अंदर, जबकि ऑल आउट हम जलाते हैं। क्या करें, पर अब मच्छर को तो रोक नहीं सकते। हमारे जो विंडोज़ है ना, उसमें भी हमने पूरी नेट कवर करवा रखी है ताकि मच्छर छोटे छोटे कीड़े ना जा सके, पर फिर भी बहुत मच्छर चले जाते हैं, है ना। अभी तो शुरुआत है और ज़्यादा है। अभी तो शुरुआत है। हाँ अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बाद में ज़्यादा आते हैं, ध्यान से जाना। चलो तो वो तो चले गए जॉब पर, अब मैं भी कुछ काम कर लूँ करके। और क्या, ये फ्लाइट आ रही है, आवाज़ आ रही है, इस टाइम फ्लाइट निकलने का टाइम पर है, किधर दिख नहीं रही। एक यहाँ से निकलती है 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे,
और एक शायद 4 बजे, ये तो फिक्स है। इस बाकी तो और बीच में निकलते रहते हैं बहुत सारे। और कल हमारे यहाँ पर ना इतने आंधी तूफान हो गए थे, तो ये पूरा पार्किंग है, इसमें ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों से इसको साफ़ नहीं किया था। इतनी कचरा हो गया था पूरे में, यहाँ से लेके इधर पूरा। फिर कल पूरा साफ़ किया। इसकी डेली ही सफाई करती हूँ, तो परसों पूरा मैंने साफ़ कर दिया था। अब मुझे क्या पता कि जैसे ही मैं साफ़ सफाई करूँगी, इसकी झाड़ू लगाऊंगी, वैसे ही आंधी तूफान चल जाएंगे। अब वो तो मैं बाहर देखने आई तो ऐसी उसकी हालत हो गई, तो मैं तो शाम को ही करने वाली थी। फिर उन्होंने बोला कि शाम को मत करना, आप कल कर देना। तो कल मैंने इसको साफ़ किया, तो मैं ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है। और इसको साफ़ करने में मैं कहा आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि इतना वो करने में क्या है, वो हो जाता है ना, डस्ट भी गले में थोड़ी बहुत चली जाती है, गला सूख जाता है। तो मैंने कहा ये मुझे रोज़े में एक तो ये चीज़ और परेशान कर देती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चलते हैं कि ये पूरी पार्किंग भर जाती है मिट्टी से, सबसे। तो चलो गाइस, अब हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द। बाय।